तो आज का जो टॉपिक है एक सपनों के बारे में एक कहानी सुनाने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी आने वाले जीवन में एक टीवी में मदद करेगा। किमीगार ने लड़के से कहता है कि लड़का अपना घोड़ा उसके नज़दीक से ले आया और प्राचीन रोम में एक तिब्बोनियन नामक एक राजा था और उसके राज्य में एक भला आदमी रहता था और जिसके दो बेटे थे। एक छोटा सा सेना में था और राज्य की दूरवर्ती सीमा पर तैनात रहता था। और दूसरा था वो कवि था जिसकी सुंदरता कविता पूरे रोम को मंत्रमोहन कर रखा था। एक रात पिता ने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास खड़ा था और उससे कहा कि तुम्हारे एक बेटे जो शब्दों को आने वाली पीढ़ियों और यह दुनिया के युगों युगों तक अपनाएंगी और दोहराएगी। पिता जगा और उसकी आंखों में वो कृतज्ञ के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। आखिर कौन ऐसा पिता नहीं चाहता है जो अपने बेटे की तारीफ सुनकर गौरवंती अनुभव नहीं करेगा। जिंदगी बड़ी मेहरबानी थी जो उसे यह सब पहले से ही पता था। जिंदगी वह मेहरबानी थी जो यह सब क्या था, पहले से ही पता था। कुछ ही दिनों के बाद एक छोटे बच्चे को रथ के पहिए से कुचले जाने पर बचाने के पर्यंत में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कुछ ही समय के बाद जो था वो भला आदमी उसकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। किसके, एक बच्चे को बचाने के लिए। तुम्हारे एक बेटे कहता है कि जिंदगी भर उसने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबके साथ भला ही किया और न्याय संगत व्यवहार किया और इसीलिए वो सीधा कहाँ पहुँचे, स्वर्ग की दीवारों पर सीधा स्वर्ग चला गया। वहाँ ने उसे वही देवदूत मिला जो उसके सपने में आया था। तुम हमेशा एक भले आदमी थे, देवदूत ने कहा कि तुमने अपना जीवन बड़े प्यार से जिया और बड़े सम्मान के साथ ही तुमने अपना शरीर छोड़ा। बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देवदूत उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हैं, तुम्हारा कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। जिंदगी ने अब कहता है, वो भला आदमी कहता है, जिंदगी ने मुझे हमेशा मेरे अच्छे बर्ताव से ही किया। और उस आदमी ने कहा कि जब आपने मेरे सपनों में आए थे तो मुझे लगा कि मैंने अपने कर्मों का पुरस्कार पा लिया, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे की कविताएं युगों युगों तक पढ़े जाएं। नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कौन कहा, वो भला व्यक्ति। कोई भी बाप उस इंसान की शोहरत सुनकर फूल नहीं समाएगा जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ समय बाद भविष्य में मैं अपने बेटों को उन शब्दों को सुनना चाहूँगा। कौन कहा, भला व्यक्ति। देवदूत ने कहा कि उस आदमी का कंधा छुआ और कहा, वो दोनों दूर कहीं भविष्य में चले गए, एक बड़ी आलीशान जगह में जहाँ हजारों लोग अजनबी भाषा में बात कर रहे थे। आदमी खुश के मारे रो रहे, वो आदमी खुशी के मारे रो पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बेटे की कविता अमर है। वो भला व्यक्ति कहा, खुशी के से भर गए आई आंखों और रोए हुए गले के उसने देवदूत से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से मेरे बेटे का कौन सी कविता लोग दोहराते हैं। देवदूत उसके पास आया और कोमलता से उसके हाथ पकड़ा और पास ही खड़े एक बेंच पर बैठते हुए बोला कि तुम्हारे कवि
पुत्र की कविताएं पूरे रोम में बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन हर कोई उससे पसंद करता था, उसका आनंद उठाता था, मगर सम्राट टिब्बोनियन का ही शासनकाल समाप्त होने ही उसकी कविता भी भुला दी गई है। जो सब तुम सुन रहे हो वे तुम्हारे सैनिक बेटे का थे। पिता को आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा सैनिक बेटा नौकरी पर बहुत दूर चला गया और 100 सैनिकों का सेनापति हो गया था। वह बहुत भला और अच्छा इंसान था। एक दोपहर उसका नौकर बीमार पड़ गया था, लगता था कि वह बचेगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे लड़के ने एक रब्बी गुरु के बारे में सुना था और वह कैसी भी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तुम्हारा बेटा उसकी तलाश में निकल गया। कितने ही दिन गुजर गए, रास्ते में उसे पता चला कि वह रब्बी तो ईश्वर का बेटा है। वो रब्बी किसकी बेटा है? ईश्वर का बेटा है। कहता है उन लोगों के ने तुम्हारे बेटों को उस रब्बी की शिक्षाओं के बारे में बताया और वह तब बावजूद इसके लिए वह एक स्पेन सेनापति था और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। थोड़े समय के बाद उस स्तर पर पहुंचा जहां वह रब्बी आया हुआ था। तुम्हारे बेटे ने उससे कहा कि मेरा एक नौकर बहुत ज़्यादा बीमार है। यह सुनते ही रब्बी ने उसके साथ चलने की तैयारी की, मगर सतपति ईश्वर ने विश्वास रखता था और उसे रब्बी की आंखों में झांकते हुए कहा कि इस बात का बोझ हो गया है कि वह उसकी उपस्थिति में खड़ा है और वह रब्बी कोई नहीं, ईश्वर का बेटा ही था। और फिर तुम्हारे लड़के ने जो शब्द रब्बी को कहे वो, मेरे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर पधारें, आप तो बस एक ही शब्द बोल दे, उसी से मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। वो शब्द आज तक भुलाया नहीं जा सकता है और वह शब्द और नहीं कभी भुलाया जा सकेंगे। कहानी समाप्त करके किमिंगार ने लड़के से कहा, कोई भी व्यक्ति कुछ करता हो और इस दुनिया का इतिहास बनने में एक अहम भूमिका निभाता है। दुनिया की एक इतिहास बनने में अहम भूमिका निभाता है और ज़्यादातर इस बात का एहसास भी होता है। लड़का मुस्कुराया और उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी जुड़े सवालों का एक गरिए के इतने महत्वपूर्ण होंगे। अच्छा, अलविदा, कमिंगार से कहा। अलविदा, लड़के ने कहा। और जीवन में आप जो भी कार्य करते हैं उसका एक इतिहास बनने में कभी देर नहीं सकते। ये कहते लाइफ योर एंजॉय।